हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिटेल में इसके बारे में पता हो। और जो मेमोरी लेवल है उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को। और उससे पहले के भी टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। ओके, सो तो आप लोगों को जैसा कि पता है, हमारे जनरली हम 3 लेवल्स की बात करते हैं जो मॉरिस एल्बिगे ने बताए हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। और आपको जो है इनके कीवर्ड से ही याद हो जाएगा, जो मेमोरी लेवल होता है वो हमारा थॉटलेस होता है, बिकॉज मैंने आपको डिटेल में करवाया था कि उसमें हम रॉट मेमोराइजेशन करते हैं। और जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, जो थॉटफुल है, यानी कि उससे हाई है मेमोरी लेवल से। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल हम कल पढ़ेंगे, जो है मोस्ट थॉटफुल, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है। ओके, सो आई होप आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल डिटेल में डिस्कस हो चुका है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग को समझने से पहले आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देखो, अंडरस्टैंडिंग का क्या मीनिंग होता है जनरली, कि मीनिंग को अच्छे से ग्रास्प करना, परसीव करना, और उसके पीछे क्या क्या आइडिया है, ठीक है, मीनिंग को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग का क्या मीनिंग है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, अंडरस्टैंडिंग लेवल की। देखो, आपको पता है इससे पहले मेमोरी लेवल होता है, तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये प्री रिक्विजिट है फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि मेमोरी लेवल के बाद ही आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो अगर हम बात करें इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, जो लर्निंग है टेक्स प्लेस एट अ मोर एडवांस्ड कॉग्निटिव लेवल देन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्योंकि मेमोरी लेवल में आपको मैंने बताया था जस्ट विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, जस्ट रटाफिकेशन होता है, क्रैमिंग होती है, रॉट मेमोराइजेशन होता है। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा एडवांस्ड लेवल है अगर हम मेमोरी लेवल से कंपैरिजन करें। इट इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द यूज़ ऑफ मेमोरी। इसमें सिर्फ आप मेमोरी का यूज़ नहीं, यानी कि रिकॉल करना चीज़ों को, जो सीक्वेंस बताया वो, ऐसा नहीं। इसमें जो है थॉट प्रोसेसेस भी यूज़ की जाती हैं चीज़ों को समझने के लिए। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेट, जो भी आपको टॉपिक बताया गया अपने खुद के वर्ड्स में, अगर ऐसा है खुद के वर्ड्स में, कोई पर्सन ऑन वर्ड्स में तभी बता पाएगा जब उसने उसको अंडरस्टैंड किया हो। एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ ए पॉइंट, उसको डिफरेंस कब क्लियर होगा? देखो, डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट, ये कब क्लियर होएगा किसी को? जब जो है उसको पता होगा कि ये समझ आया होगा चीज़ कि इसका ये एग्जाम्पल है और इसका ये नहीं है, तो यह तभी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वाला बहुत बार यूज़ होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग में, कि रिलेशनशिप देखना फैक्ट्स के बीच में, ये हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ मेन की पॉइंट्स बताए हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड हैं। अगर अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग के, तो ये है कि टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्वायर्ड फैक्ट्स, जो आपने फैक्ट्स सिखाए गए हैं आपको, उसके बीच में रिलेशनशिप आपको देखना आना चाहिए ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो आपने एक्वायर्ड फैक्ट्स करी हैं उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उसको डिटेल में समझना, ये आना चाहिए। और एक्वायर्ड फैक्ट्स के बीच पे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उसमें डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इसको डिससिमिलैरिटीज़ कर लेना। डिससिमिलैरिटीज़ हैं ये तब पता चलेगा जब आप अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग पे, सब्जेक्ट मैटर का क्या नेचर होता है और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग में, वो प्लान्ड होता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, और प्रेजेंट इस टाइप से किया जाता है ताकि मीनिंगफुल लर्निंग हो।
मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब चीज़ों को समझ के लर्न करना। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको लिंक करना है प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स की, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो बेस का काम करती है यूटिलाइज करने फॉर एक्वायरिंग न्यू फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ, कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो मटेरियल आपको सिखाया गया उसका एप्लीकेशन क्या है। सो ये ऐसा होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद है कि टीचर का क्या रोल रहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। जो अब टीचर है उसके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्यों कि उसने अपना सब्जेक्ट मैटर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्विजिशन की बात नहीं हो रही। एक्विजिशन तो हमारा मेमोरी लेवल में ही कर लेते हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए टीचर के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर लर्नर्स की रोल की बात करें तो आपको पता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग में जो लर्नर्स थे वो पैसिव रहते थे, वो जस्ट सुनते थे चीज़ों को और उसको याद करने की कोशिश करते थे बिना उसको समझे। बट हेयर द लर्नर्स डू नॉट रिमेन पैसिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स नहीं होते जैसा कि वो मेमोरी लेवल में होते थे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में बाय एक्सरसाइजिंग देयर माइंड, मतलब माइंड का प्रॉपर यूज़ करके, अपना जो इलिस्ट्रेशन है उसको कॉम्प्रीहेंड करके और वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करके, इंटर रिलेट करके। क्योंकि जब रिलेशन देखा जाएगा तभी चीज़ों को समझेंगे, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना। सो यहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मेमोरी लेवल में क्या होते थे वो पैसिव होते थे। कि अब हम बात करते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट की। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग होता है वहाँ पे जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो डल और अनइंटरेस्टिंग नहीं रहता है मेमोरी लेवल की तरह, क्योंकि मेमोरी लेवल में हमारा वन वे होता था और वन वे की वजह से वो डल और अनइंटरेस्टिंग रहता था। बट ऐसा नहीं होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है मीनिंग अटैच किया जाता है इंफॉर्मेशन के साथ। इससे जो है स्टूडेंट्स क्वाइट पर्पसफुल बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाती है लर्निंग, एज स्टूडेंट्स लाइक टू टेक इंटरेस्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तभी तो इंटरेस्टिंग होगा क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये आपको साथ साथ कंपैरिजन भी हो रहा है जो आपने पहले लेवल सीखे हैं, ओके। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। अगर बात करें इवैल्यूएशन सिस्टम की, तो जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग पे, वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होता है, क्योंकि हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी चेक करनी है। तो अगर हम मेमोरी लेवल से कंपैरिजन करें तो मोर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और जो टेस्टिंग डिवाइसेस हैं सिर्फ मेमोराइजिंग एबिलिटी को चेक नहीं करते जैसा कि मेमोरी लेवल पे होता है, यहाँ पे उनकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, एग्जाम्पल्स देना, रिलेशनशिप समझना, इस टाइप का इवैल्यूएशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक तो ध्यान रखना है कि एक तो मेमोरी लेवल इसके लिए प्रीरेक्विजिशन है, ओके। अंडरस्टैंडिंग थॉटफुल है, क्योंकि मेमोरी लेवल हमारा थॉटलेस होता था। इसमें क्या होता है, एक मोटिवेशन भी समझिए, इसमें मोटिवेशन देखो इंट्रिंसिक भी होता है स्टूडेंट्स को। आपको पता है ना, मोटिवेशन टू टाइप्स की हम बात करते हैं मोटिवेशन की। एक तो हमारा होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में जैसे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और इंट्रिंसिक में क्या होता है कि आपके अंदर खुद से आपको मोटिवेशन है कि आपने ये कुछ करना है, कुछ लर्न करना है। तो दोनों मोटिवेशन होते हैं, जबकि आपको मैंने बताया था कि मेमोरी लेवल में एक्सट्रिंसिक होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट डल रहता है, बस स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो जस्ट क्रैम करेंगे चीज़ों को, तो वहाँ एक्सट्रिंसिक होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों टाइप का होता है। टीचर को भी अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है, ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, तभी तो वो चीज़ों में इंटरेस्ट करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने प्रोवाइड किया। आप लोगों को ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया, रिफ्लेक्टिव किसने दिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ओके। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और अगर अभी तक आप लोग
लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे. ओके.